सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति। ओम शांति। हम अपनी शुरू करते हैं आज के दिन को इस छोटे से एक एक्सपीरियंस के साथ, एक स्टोरी के रूप में लेके आई हूँ। आज थोड़ा सा हम बात करते हैं। परमात्मा सदैव ही कहते भी हैं और सिखाते भी हैं कि बाहरी विषय विकारों का, परिस्थितियों का, ड्रामा में आने वाले सीन्स का, इनकी ओर न तो अट्रैक्ट होना है और न ही इनसे डिस्टर्ब होना है। मन बुद्धि को शांत रखना है, हर पल पिता से कनेक्टेड रहना है और अपनी स्थिति को उन्हीं की तरह शांत बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। एकाग्रचित्त होकर विश्व की सभी अन्य आत्माओं के लिए कल्याण की भावना, शुभ कामना प्रवाहित करनी है और सभी को संसारिक दुखों से छुटकारा, मतलब हम लोगों को ये रखना है कि कोशिश हमारी होनी चाहिए हम सेवा इस ढंग से करें कि उनको उनके दुखों से छुटकारा दिला पाए और शांति दे पाए। और इसके लिए हमें पहले स्वयं को इन सब से भरना पड़ेगा। उसके लिए शांति में एकाग्रचित्त होकर परमात्मा से कनेक्टेड रहना है। बाहरी जो भी हमारे व्यर्थ संकल्प हैं उन सबको अब खत्म कर देना है। सिर्फ हमें हर पल पॉजिटिव व श्रेष्ठ संकल्पों में रहना है। अपने आप को उन पिता से कनेक्टेड रखना है। पिता आगे समझा रहे हैं कि मन बुद्धि जो है जब तक व्यर्थ से खाली नहीं करेंगे, जब तक अंदर व्यर्थ भरा है तो पॉजिटिव और जो हमारे एनर्जेटिक थॉट्स हैं वो कैसे डेवलप होंगे। क्योंकि चीजों को महसूस करना एक अलग बात है। महसूसता तो हम सबको भी हो रही है। महसूसता भी अपने आप में एक शक्ति है। हमें भी महसूस हो रहा है कि बाहर कुछ कुछ तो चल ही रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। परमात्मा ने कब से हमें बताना शुरू करा था, तो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, पता चलता है। तो जब ये महसूसता है तो ये भी महसूसता है कि अब समय एक्चुअली में बहुत कम है। पिता तो कब से ही बोल रहे हैं कि कम है समय। तो हमें अपनी इस महसूसता को, पिता की बताई हुई बातों को याद रखते हुए अब सारे व्यर्थ के संकल्पों को, विचारों को, दृश्यों को, बातों को, जितना भी व्यर्थ है अब खत्म कर देना है, उनको फिनिश कर देना है बिल्कुल जड़ से ही। उसका अंश भी अब नहीं रखना है अपने अंदर। क्योंकि पिता ने तो बहुत बार बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल से समझाया है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है पानी का, जल का। अगर एक जगह एकत्रित होकर उसको रख दें, स्वच्छ जल को भी कहीं रख दें, इकट्ठा करके छोड़ दें, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें जर्म्स आ जाते हैं, उसमें काई बन जाती है, सड़ान मारने लग जाता है, पड़ा पड़ा जल भी खराब होने लग जाता है। तो ये क्या है, वो पवित्र सुंदर जल ही हमने तो रखा था, पर क्योंकि रख दिया, उसको भूल गए, रख के छोड़ दिया, उसकी केयर नहीं की, उसको इस्तेमाल नहीं करा, तो वो खराब हो गया, स्मेल देने लग गया, उसमें से बैड स्मेल आने लग गई और मच्छर वगैरह सब उसमें घर बना लेते। कितना कुछ हम देखते हैं, हम लोग के आसपास में सबके साथ ये चीजें हमने देखी हैं, नोटिस की हैं। तो परमात्मा हमें प्रैक्टिकली उन्हीं चीजों का वर्णन करते हैं जो हम लोग सबने एक्सपीरियंस किए हैं। तो हम ये जब जानते हैं कि पानी में वाइब्रेशंस भी, हमारी जो भी आसपास घटता है वो भी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पानी कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना शक्तिशाली है। तो पिता यही बता रहे हैं कि जैसे पानी के बारे में हमें जाना है कि पानी स्वच्छ है, हमें पता है, पर हमने इस्तेमाल नहीं करा तो वो खराब हो गया। तो सेम ऐसे ही पिता ने भी हमें ज्ञान, गुण, शक्तियां, विशेषताएं, वरदान सब कुछ दे दिए, पर अगर हम उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हम रखे हैं कि जब समय आएगा तब हम उसको इस्तेमाल करेंगे, तो समय तो आया ही पड़ा है। रोज परिस्थितियां आ रही है ना, छोटे बड़े रूप में। अपने साथ नहीं होती तो परिवार के सदस्यों के साथ होती है, जान पहचान वालों के साथ में कुछ घटनाएं होती है। तो ये सब चीजें क्या है, अगर ये कोई चीज हमारे सामने आई है, हमें पता चला है, तो अर्थात हम उसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमें अपनी शक्ति अनुसार वहां पे बल भरना है। ये परमात्मा का संदेश होता है। तो हमें हर टाइम, परमात्मा आजकल बोल रहे हैं, अटेंटिव मोड पे रहना है, अलर्ट रहना है, कॉन्शियस रहना है, एकाग्रचित रहना है। किस लिए? ताकि हमें वो पल, वो समय जब आए तो हमें पता हो कि हाँ, यहाँ पर मुझे ये करना है, तो इससे ये समय निकल जाएगा बहुत आसानी से। स्थिति जो है संभल जाएगी, परेशानी नहीं बनेगी, बढ़ेगी नहीं वो परेशानी,
आई है परिस्थिति, बट उसको हम संभाल लेंगे। पर उसको संभालने के लिए परमात्मा कह रहे हैं अपनी गुण विशेषताएं जो आपके अंदर हैं उसे यूज करिए। यूज करने के लिए ही पिता बार बार बोल रहे हैं, और वो बड़ी परिस्थिति की वेट नहीं करनी है अपने को। हमें दिनचर्या में अपने अंदर अब जो पुराने संस्कार हैं उनको सबको मिटा देना है, क्योंकि अभी तो कई बार पुराने संस्कार सामने आ जाते हैं, हम लोग वैसे बिहेव करने लग जाते हैं। तो पिता कह रहे हैं वो सब आप बंद करते चले जाइए, और अपने जो सद्गुणी सत्युगी संस्कार जो आपने अपने अंदर धारण किए हैं, जो सीखा है, गुण परमात्मा द्वारा दिए गए सातों गुण, इतनी ढेर सारी शक्तियां हैं, अनलिमिटेड बोल सकते हैं इसको, कि मतलब हर परिस्थिति के लिए हमारे पास शक्ति है कि हम उधर से कैसे निकलें। पर वो क्या फायदा उस परिस्थिति का आने पर जब हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सके। परिस्थिति आई और हम उस शक्ति को याद ही नहीं कर पाए, खोजते ही रह गए, क्योंकि हम एकाग्र नहीं थे, अटेंटिव नहीं थे, कॉन्शियस नहीं थे कि ऐसा कुछ समय आने वाला है। तब फिर हम उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, और हमारी परिस्थिति हमें विचलित कर देती है, दर्द देती है, परेशानी देती है, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, भोगनाओं के रूप में हो, फाइनेंशियल हो, लॉसेस के रूप में हो। तो किसी ना किसी रूप में ये सब चल रहा है, हम देख सुन रहे हैं, पता चलता है बाहर से भी। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि सब आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं ये रखो, आप कल्याणकारी बच्चे हो। पर ये सब करने के लिए परमात्मा कहते हैं ये सब भी सूक्ष्म सेवा है। जो हम शुभ भावना किसी के लिए जो हमारे थ्रू जाती है, ये भी एक तरह से सूक्ष्म सेवा ही है। क्योंकि पहले होता था नेगेटिविटी रेडिएट होती थी सबके लिए, अगर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो हर पल उसकी वो बुरी 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 बातें ही याद आती थी और नेगेटिव वाइब्रेशन आती थी, जो हमें पता ही नहीं था। किंतु अब पिता ने ज्ञान में सिखाया है कि जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, जो गलत था। पर समय अनुसार अब आप में जो परिवर्तन आया है, तो वो परिवर्तन आप पक्का कैसे करेंगे कि उन पुरानी बातों को याद नहीं करना, क्योंकि हर आत्मा में गुण तो हैं, ये हमें पता है। तो हमें उनके गुणों को याद करना है और अच्छी वाइब्रेशंस रेडिएट करनी है, क्योंकि हम ये जानते हैं, हमने ज्ञान में सीखा है कि जो भी हम बाहर दे रहे हैं, भेज रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं वाइब्रेशंस के थ्रू, या बोल के कर रहे हैं, या सोच के हमारी वाइब्रेशन जा रही है, या हम करके कुछ दे रहे हैं किसी को, तो वो सबसे पहले कहाँ आता है? हमारे अंदर, हमारे पास। क्योंकि हमने लिया तभी तो दिया, हमारे अंदर है तभी तो हम दे पा रहे हैं। तो है मीन्स पहले हम फील करते हैं उस चीज को, पहले वो हमारे ऊपर रिएक्ट करती है। तो अगर हम नेगेटिविटी दे रहे हैं तो पहले नेगेटिविटी कहाँ आई? हमारे अंदर आई, हमारे अंदर उसका रिएक्शन हुआ, हम इतने से दर्द में थे, हमने किसी और के लिए नेगेटिविटी क्रिएट की, तो इसका इफेक्ट आया कि मेरा दर्द बढ़ गया, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें पिता हमको समझा रहे हैं कि जो सबसे प्रीत रखो, रीति नीति से उनके साथ डील करो मतलब वो ऑफिशियल डील वाली नहीं, मतलब जो आपका बर्ताव हो, जो आपका बिहेवियर हो, वो इतना सुंदर हो। परमात्मा ने सब विधियां सिखा दी हैं, तो विधियों को ध्यान रखते हुए रीति पूर्वक, प्रीत से मतलब प्रेम से सब हमको डील करना है, सबके साथ हमें अपने रिलेशंस को बनाना है। क्योंकि हमारा व्यक्तित्व जो अब हम अपने पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हैं, जो अब हमारी पर्सनालिटी बन रही है, ये हमें समझ आइए कि ये हम आगे तक लेके जाएंगे। पर अभी भी वो क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी नहीं बनी है, क्योंकि अभी डुअल है। कभी कभी हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, कभी कभी सोल कॉन्शियसनेस में। क्योंकि जब बॉडी कॉन्शियसनेस में जाते हैं तो अटक ही जाते हैं, क्योंकि इतने सालों का वो ही हैबिट में था हमारे, वो ही हमें याद रहता है ज्यादा। और फिर से सोल कॉन्शियसनेस में आने के लिए एफर्ट डालना पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं वो एक एफर्ट का भी टाइम अब खत्म कर दो। अब अपने आप को इतना लाइट रखो, इतना क्लियर रखो, इतना पॉजिटिव रखो कि आपको एफर्ट ना लगाना पड़े अपने आप को उस स्थिति में लाने के लिए कि आप हर परिस्थिति को आसानी से हंसते हंसते पार कर जाओ। क्योंकि देख रहे हैं अभी भी मैसेज जो लास्ट में पिता का आया वो यही आया कि बाहर परिस्थितियां बहुत विकट होने वाली हैं, समय अपने विकराल रूप में आने वाला है। तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब ये अभी ही टाइम है स्ट्रॉन्ग होने का। खुद होंगे तब बाकी लोगों को संभाल पाएंगे। अगर हमें ही जरूरत महसूस हुई कि नहीं मुझे कोई हेल्प कर दे, कोई मुझे थोड़ा सा ज्ञान दे दे, मुझे कुछ याद दिला दे, तो हम तो अपने ही अंदर अटके हैं, तो अटके पड़े हैं। तो जो हमने पिता को सहयोग देने का संकल्प लिया है कि पर विश्व परिवर्तन में हम पिता के सहयोगी रहेंगे, वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए यही समय है पूर्ण रीति से अपना पुरुषार्थ करने की, स्व परिवर्तन करने की, 100%।
पिता बोले ना, जितना कर चुके हो उस पर्सन को याद रखो, तब पता चलेगा कि बहुत थोड़ा सा बाकी है। अभी हम क्या सोचते हैं, ये भी नहीं करा, ये भी नहीं करा, तो हमारा ध्यान नहीं 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 की तरफ ज्यादा जाता है, वो बहुत ज्यादा लगने लग जाता है। पर अगर 1.5-2 साल की जिसकी जितनी भी यात्रा है, 2 महीने की, 4 महीने की, उस यात्रा को अगर देखेंगे तो अपने अंदर का परिवर्तन दिखेगा कि इतना नहीं है, वो बहुत सारा हो चुका है। तो वो परिवर्तन जब दिखता है कि हाँ मुझ में इतना हो गया अभी थोड़ा सा करने पर, तो अगर मैं ढंग से रीति पूर्वक इसको मन लगा के ध्यान से करूंगी तो मैं अच्छे से कर पाऊंगी और बहुत जल्दी अपनी यात्रा को संपूर्ण कर पाऊंगी। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि आपको यही ध्यान रखना है, इसी और सारा ध्यान लगाना है। सॉरी। और अपने आप को चेंज करने का, जैसे सॉरी, एक सेकेंड। सॉरी। आज हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, मैंने पढ़ी थी कहीं पे तो मुझे बहुत सुंदर लगी। मतलब किसी की नेचर, किसी के व्यवहार से क्या, कैसे कोई जान पाता है, कैसे समझ पाते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसी से रिलेटेड एक कहानी है। एक लंदन की बात है। एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है एक घर खरीदा, सुंदर सा मकान खरीदा, बंगला खरीदा। उसमें स्विमिंग पूल भी था, पीछे एक लीची का पेड़ भी था। तो वो बताते हैं कि मैंने वो लीची के पेड़ की वजह से घर खरीदा था, क्योंकि मेरी वाइफ को लीची बहुत पसंद है। ऐसे करके बातचीत चल रही थी, तो उनका एक फ्रेंड जो उनके घर देखने आया था, फर्स्ट टाइम उनके घर आया था, उसने कहा घर तो बहुत सुंदर है, पर मुझे लगता है तुम थोड़ा सा इसका वास्तु भी करवा लो, तो तुम्हारा घर एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि तुमने इतना पैसा लगाया है, घर खरीदा है, तो थोड़ा वास्तु भी चेक करवा लो। तो बिजनेसमैन थे, वहां से उन्होंने अपने घर को चेक कराने के लिए, हालांकि वो विश्वास नहीं करते थे इन चीजों में, क्योंकि वो बहुत सुलझे हुए क्लियर व्यक्ति थे, मतलब परमात्मा के बच्चे थे वो। पर उन्होंने कहा चलो मित्र कह रहा है, तो उन्होंने एक हांगकांग से एक इनको वास्तु के जो हैं मास्टर काओ के नाम से वास्तु शास्त्री को उन्होंने बुला लिया। हांगकांग में वो रहते थे, तो वो उनको जो है 30 इयर्स का एक्सपीरियंस था वास्तु शास्त्र का। तो जब उनको बातचीत होती है तो वो प्लान करते हैं कि ठीक है मैं इस दिन पहुंच जाऊंगा, तो ये अपने लेने जाते हैं मास्टर काओ को गाड़ी से। तो जब एयरपोर्ट से उनको लेके आ रहे थे अपने घर की ओर, तो गाड़ी खूब आराम से ड्राइव कर रहे थे, बहुत तसल्ली से, और बहुत मतलब शांति उस मास्टर काओ को दिखाई दे रही थी कि ये इंसान बहुत आराम से गाड़ी चला रहे, क्योंकि उन्होंने कैसे नोटिस करा कि जब भी कोई ओवरटेक करता तो वो बड़े पीस में, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, कोई गाड़ी अगर ओवरटेक करती है, जो ड्राइव कर रहा होता है उसके मुख से कुछ तो निकलता है, जो भी जिसकी जैसी फीलिंग होती है, कुछ तो वो बोलता है, मतलब पसंद नहीं आता लोगों को कि उनको कोई ओवरटेक करके जाए। तो मास्टर काओ ने उनको बोला कि मैं इतनी देर से देख रहा हूँ आपको लोग ओवरटेक करके जा रहे हैं, पर आप इतने शांत बैठे हैं और उनके लिए अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स बोलते हैं। तो बोले कि हाँ मुझे क्योंकि एहसास है कि ओवरटेक इंसान तभी करता है, व्यक्ति तभी ओवरटेक करता है किसी दूसरी गाड़ी को, क्योंकि ओवरटेक करने में अपनी जान का खतरा होता है, चोट लगने का खतरा होता है, तो वो इसीलिए ओवरटेक करता है कि कुछ इमरजेंसी होगी। तो यहाँ पे वो क्या थी, पॉजिटिविटी। क्योंकि कई बार लोग शैतानी में भी करते हैं, रेसिंग में भी करते हैं, एक दूसरे को टीज करने के लिए भी करते हैं, बट उन्होंने उन बातों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो मन से बहुत पवित्र व्यक्ति थे। उन्होंने कितना सुंदर बोला कि नहीं मुझे ये पता है कि कुछ इमरजेंसी होगी, उसका ज्यादा मतलब तेज चलाने का कारण है कि उसको समय कम है उसके पास, जल्दी पहुंचना है, इसलिए वो ओवरटेक कर रहा है, नहीं तो उसकी भी तो जान को खतरा है, वो क्यों ओवरटेक करता। कितना सुंदर था। क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे नहीं सोचता, ओवरटेक मतलब मुझे कैसे ओवरटेक करके गया, गुस्सा आता है कि अभी मैं बताता हूँ, खुद भी फिर रेस करते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उस मास्टर काओ ने उसका वो देखा स्वभाव, क्योंकि पूरे रास्ते में कई दफा लोगों ने उनको ओवरटेक करा, पर वो कभी किसी पे चिल्लाए नहीं, गुस्सा नहीं करा, बहुत शांतिपूर्वक गाड़ी चलाते रहे और बातचीत इनकी होती रही। और क्योंकि वो कहते हैं ये सेफ ड्राइविंग का भी सिग्नल है कि जब हम गाड़ी अपना हम ध्यान रखें ना, तो हम आसपास चलने वालों का भी ध्यान रख पा रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, हम आगे पीछे कुछ नहीं देखते, बस चलाते रहते, तो हमारी वजह से चोट भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, लोगों को भी परेशानी हो सकती है। तो मैं सेफ ड्राइविंग में बिलीव करता हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, घर ही तो जा रहे हैं, हम पहुंच जाएंगे। हालांकि इतनी धीरे नहीं चला रहे थे, पर बस नॉर्मल उसमें चल रहे थे। तो
चलते चलते फिर वो लोग ऐसे ही रास्ता देखते देखते घर के नजदीक पहुंच गए, अपनी सोसाइटी के नजदीक पहुंच चुके थे। तो जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने गाड़ी को और स्पीड कम कर दी। तो मास्टर का उनकी तरफ यूं देखने लगे कि वे अब इन्होंने क्यों धीरे कर दिया, अब तो बोल रहे हैं घर भी नजदीक आ गया, तो फिर क्यों धीरे हो गए। जितने देखा कि उनकी गाड़ी के आगे से एक बच्चा दौड़ता हुआ क्रॉस करके निकल गया, बच्चे है ना गली में से निकल के आए और गाड़ी गाड़ी को क्रॉस करके चला गया। तो उनको लगा कि अरे भाई शायद इनको पता था। तो कहते आपको क्या पता था ऐसे कोई बच्चा आएगा? बोले हाँ, अब जब एरिया ऐसा आ गया कि जहाँ लोग रहते हैं तो मीन्स कोई भी आ सकता है सामने, तो मैंने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी। तो बोले अब तो बढ़ा लो, बच्चा निकल गया। उन्होंने स्पीड और कम कर दी। तो जैसे उन्होंने बोला इतनी देर में देखा कि एक छोटा बच्चा और उधर से क्रॉस हुआ। तो कहते ये क्या? कहते ये तो ऑब्वियस सी बात है। वो जेंटलमैन बोले कि ये तो ऑब्वियस सी बात है मिस्टर काओ, अगर एक बच्चा कोई भाग के निकला है तो ये अंडरस्टूड है, ऑब्वियस है कि वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। वो भागा है तो उसके पीछे उसकी मंडली भी होगी, एक आधा दोस्त तो होगा ही होगा। तो इसलिए मैं गाड़ी धीरे चला रहा था कि अगर कोई और बच्चा भी निकलना है तो निकल जाए, ताकि मेरी गाड़ी से उसको चोट ना लगे। तो व्यक्ति कितना सुंदर उसके विचार थे, कितने सुंदर उसके थॉट थे कि मतलब वो ये भी छोटी छोटी चीजें भी नोट, हम लोग ड्राइविंग करते हैं इतना कहाँ नोटिस करते हैं। पता है हमें कि रोड ऐसी तुम केयरफुली यूं देखते हुए चलते हैं, बट हम इस थॉट में नहीं चलते कि अब रेजिडेंशियल एरिया आ गया तो कोई आगे आ सकता है तो मैं बिल्कुल स्लो कर लूं। तो उन्होंने ये भी किया तो बहुत सुंदर लगा मुझे भी। जब ये पढ़ा तो याद आ रहा था कि जब मैं ड्राइव करती हूँ तो मैं कैसे करती हूँ, तो सब चीजें बहुत अच्छी लगी। फिर कुछ मोमेंट्स में वो अपने घर पहुंच गए। तो जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने दिखाया ये मेरा घर है। तो घर के पिछवाड़े से कुछ पक्षी एक साथ उड़ के निकले उधर से, ऊपर से, क्योंकि गाड़ी ने हॉर्न मारा, पक्षी उड़ के चले एकदम से। तो वो कहते कि वहीं रुक गए गेट पर ही, और गाड़ी से निकल के खड़े रह गए। तो मिस्टर काओ ने फिर पूछा कि अब आप अंदर क्यों नहीं चल रहे हैं, गाड़ी अंदर लेके चले, गेट पर ही क्यों खड़ी कर दी? तो बोले मेरे पीछे मैंने आपको बताया था ना लीची का पेड़ है, तो सोसाइटी के बच्चे वो लीची तोड़ने आते हैं। अगर मुझे पता है कि वो कूद कूद के भागेंगे, अब उन्होंने मेरी गाड़ी का हॉर्न सुन लिया है, तो मैं नहीं चाहता कि गाड़ी की आवाज सुन के वो जल्दबाजी में कूदें और चोट लगा ले, फिर मम्मी पापा को परेशानी होगी, बच्चे को परेशानी होगी, 2 मिनट दूंगा सब भाग जाएंगे लेके। तो मतलब ये भी कितना सुंदर थॉट था। नहीं तो लोग तो चिल्लाते हैं हमारे घर से ऐसे कैसे चुरा के ले गए, पर उनको पता था कि बच्चे पेड़ पे बैठे हैं खेल रहे हैं, तो मतलब सिग्नल्स थे उनके कि। और फिर जब वो थोड़ी देर बाद अंदर गए तो वहां कोई बच्चा नहीं था। तो मिस्टर काओ ने उनका घर देखा, पूरा सब किया, तो उनको इतना सुंदर वो बोले कि हाँ मिस्टर काओ बताइए आपकी भाई क्या आपको लगता है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा। बोले क्यों, ऐसा क्या, मतलब मेरा घर परफेक्ट है? बोले घर तो रहने वालों से बनता है, जो आपके विचार हैं, जो आपके संस्कार हैं, जो आपके गुण हैं। आप कितने सुंदर विचार से जब आप अपना छोड़ सबके बारे में वैसे ही सोच के चलते हैं, तो आप तो जहां रहेंगे वहां का वास्तु अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये शिक्षा मिली कि हमारे संस्कार, हमारे गुण हमारी पहचान भी होते हैं, और हमारे मतलब हमारी लाइफस्टाइल से सामने वाले को भी अंदाजा होता है कि जब अंदर कुछ नेगेटिविटी है ही नहीं, तो वहां के पांचों तत्व भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हैं। वो चाहे जैसा भी बना हुआ हो घर, उस नक्शे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उस अंदर व्यक्ति रह रहे हैं, जो इंसान वहां रह रहे हैं, जो आत्माएं उसमें बसी हुई हैं, वो इतने पॉजिटिव हैं, उनके संस्कार इतने अच्छे हैं कि वो वहां के वातावरण को, हाई वाइब्रेशंस को डेवलप कर देते हैं, पॉजिटिविटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो खुद अंदर से इतने पॉजिटिव हैं, इतने सुंदर उनके विचार हैं। क्योंकि जो अन्य आत्माओं के बारे में इतना सोचता है, मतलब इस अगर व्यक्ति की आज की जर्नी देखें, वो एयरपोर्ट से लेके आए हैं उनको, तब तक उन्होंने अपने बारे में तो कहीं भी नहीं सोचा। मतलब वो आते हुए पूरे रास्ते, और वो सब अनजान थे जिनके बारे में वो सोच रहे थे, कोई भी उनका अपना नहीं था। पर वो क्योंकि बोलते हैं ना परमात्मा के सच्चे बच्चे, परमात्मा की प्रत्यक्षता करवाना, तो वो यही थी कि परमात्मा भी तो ऐसे करते हैं, हर एक का ध्यान रखते हैं, हर एक की तरफ उनका नजर रहती है। तो इनकी भी वही थी कि इन्होंने भी सबके लिए इतना सुंदर विचार थे, ख्याल थे। तो मिस्टर काओ ने कहा कि नहीं, आपके घर को तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट मुझे लगता है ये सोसाइटी ही आपके बसने से यहाँ पर, वहां की वाइब्रेशंस भी इतनी सुंदर हो चुकी हैं कि जब आप अंदर से इतने सुंदर हैं, तो मतलब इतने विवेकपूर्ण हैं, मतलब हर चीज को सोच समझ कर प्यार से सबके लिए आप करते हैं, तो कोई जरूरत ही नहीं है वास्तु की। तो यही मैंने आज इस स्टोरी को जब पढ़ा था तो यही समझ में आया कि हमारा व्यक्तित्व परछाई हमारी होता है, बट वही है परमात्मा की प्रत्यक्षता कराने की जो परमात्मा बात करते हैं, वो हमारा ऐसा एटीट्यूड जब हम अपने बारे में नहीं सोच के सिर्फ अन्य आत्माओं का ध्यान रखते हुए जब कार्य करते हैं, तो अपना ध्यान तो हम स्वयं रख ही रहे ना।
अगर मैं ये सोचूं कि मेरी गाड़ी से किसी दूसरे को चोट ना लग जाए, अर्थात मैं अपनी स्पीड कंट्रोल में चल रही हूँ, तो मेरी स्पीड कंट्रोल में है तो मीन्स मुझे भी तो चोट नहीं लगेगी। अगर मैं चलने वालों का ध्यान रख रही हूँ, शुभ भावना दुआओं के साथ कि नहीं नहीं ये क्रॉस हो जाए, कोई बात नहीं, ये ठीक ठाक पहुंच जाए, मैं तो ठीक हूं ही, तो मतलब मैंने उसके लिए जब सुख शांति प्यार रेडिएट करा, तो वो पहले मेरे पास आया ना। जो मैंने दुआ किसी के लिए दी, वो पहले मैंने अपने अंदर क्रिएट की, तब मैंने किसी को दी। तो मतलब मैंने परमात्मा से ली, फिर दी, तो मतलब मैं ऑटोमेटिकली अपने आप को उच्च से उच्च उसमें लेती चली जा रही हूँ। तो परमात्मा यही तो हम सब बच्चों को डेली समझा रहे हैं कि आप लोग अपने ऊपर कार्य कीजिए, तो बाहर की परिस्थितियां और सब आप सुंदर बनाते चले जाएंगे, वातावरण हायर उसमें जाएगा आपके थ्रू। परमात्मा की प्रत्यक्षता वो चाहते हैं, तो तब दूसरे बच्चे अट्रैक्ट होकर कहेंगे कि अरे पहले तो ऐसे करते थे, अब इतने सुंदर, इनकी कैसा हो गया, ये परिवर्तन कैसे आया, तब वो जानना चाहेंगे। और परमात्मा उसी से खुश होते हैं जो बच्चे अन्य आत्माओं को भी परमात्मा की प्रत्यक्षता करवा पाते हैं। तो यही है कि परमात्मा कह रहे हैं, जब हमारा मन व बुद्धि दूसरों की खुशी व शांति को प्रायोरिटी देने लगेगी, जब हम हमारी लाइफ की प्रायोरिटी ये होगी कि हम दूसरों को कैसे खुश करें, दूसरों को कैसे सुख दें, कैसे शांति दें, तो इसके मतलब उससे क्या होता है, उनको तो हम बाद में देते हैं, है ना, पहले हम स्वयं लेते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि उससे हमारे स्वयं का भी तो मानसिक लाभ मिलता है, हमें शांति मिलती है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है, तभी हम दूसरों को दे पाते हैं। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि जब हम सदा स्वयं से पहले दूसरों का, अन्य आत्माओं का सोचने लगे, तो अनजाने में ही सही, पर हम उन्हें मतलब सुख संतोष तो देंगे ही, उन्हें परमात्मा की प्रत्यक्षता भी कराएंगे। तो यही परमात्मा हमें चाहते हैं, और यही मुझे लगता है कि हमारा प्रण भी होना चाहिए कि अब से जो भी हमारे अंदर अभी भी जो छोटे छोटे विकार हैं, मुझे लगता है स्टोरी को सुन के शायद वो और क्लियर हो गया होगा कि अपने ऊपर हमें कैसे कार्य करना है। तो आज मैं ये स्टोरी ही शेयर करना चाह रही थी आप सबके साथ, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगी थी और ज्ञान से भरपूर थी। किसी एक व्यक्ति की छोटी सी यात्रा थी एयरपोर्ट से घर तक की, बट उनका पूरा हमें व्यक्तित्व दिखाई दे गया उनकी उन बातों से। तो वो ही परमात्मा भी हमसे चाहते हैं कि हम लोग भी ऐसे ही अपने आप को उच्च से उच्चतम ले जाएं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बना लें, ताकि हमारे जो भी गुण संस्कार शक्तियां हमें पिता ने दी हैं, हमें किसी को बताना नहीं पड़े, वो हमसे ऑटोमेटिकली रेडिएट हो। हम इतने सहज हो जाएं इन चीजों के साथ कि हम हर किसी के लिए सिर्फ शुभ भावना शुभ कामना रखें, दुआएं ही निकले, सहयोगी बने, सबके दुख के साथी बने हम। मतलब ये नहीं कि हमें कोई बोले तभी हम उसको हेल्प करेंगे, हमें आभास होना चाहिए कि नहीं अभी ये समय है तो मुझे ये कार्य करने हैं, ताकि सामने सबको मैं हेल्प कर पाऊं, मेरी वजह से सबको सुख शांति मिले। य- यही आज का मेरा चैप्टर था। ओम शांति। 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 शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। आशा करती हूँ आप सभी को कहानी बहुत सुंदर लगी होगी। मुझे एक्चुअली लगा सबसे शेयर करनी चाहिए। जी दीदी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर, मतलब अपनी शुभ भावनाएं सबको दो। रमा आपका अटक गया है, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ दीदी, वो थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अपने सबके लिए अच्छा सोचो, सबको शुभ भावनाएं प्रदान करो, तो खुद को भी बहुत शांति मिलती है। क्योंकि सब पहले हमारे पास आता है तभी हम किसी को दे पाते हैं। तो हम जी तो मतलब भरपूर हो ही जाएंगे, अगर हम सबको देना चाहेंगे तो सोचिए हम कितने भरपूर हो जाएंगे। तो जो हम चाह रहे हैं कि संपूर्णता की स्थिति की ओर बढ़े, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब हमारी ये नेचर होगी कि हमें सबके लिए रखना है। तो जब वो हम इतना अंदर भर लेंगे तो वो हमारे नेचर में आ जाएगा, तो हम हो गए ना फिर तो संपूर्णता की ओर फटाफट चले जाएंगे। अभी हम सिर्फ लेने लेने की चेष्टा कर रहे हैं, परमात्मा कहते हैं देते चले जाइए, कब आप हो जाएंगे पूर्ण आपको पता भी नहीं चलेगा। और उनकी प्रत्यक्षता भी होगी, क्योंकि हमारा व्यवहार जब बदल जाएगा तो वही तो है परमात्मा की प्रत्यक्षता, कि हमारी बिल्कुल। हर छोटी बड़ी बात में दिखाई दे कि हाँ हमें परिवर्तन आया है। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे?
बताना चाहेंगे? कोई कोई ऐसी बात किसी और को याद हो, कोई घटना कोई शेयर करना चाहते हो? कोई बात नहीं, जब याद आए तभी बता दीजिएगा। ऐसी ऐसी बातें तो मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं, अच्छी लगती है सुननी भी और सुनानी भी, क्योंकि अपने लिए वो खुद को बहुत अच्छा फील होता है ऐसी बात पढ़ सुन के। तो अगर किसी को हो याद आए कोई ऐसी बात तो प्लीज शेयर कीजिएगा। ओम शांति। मिलते हैं 11 बजे। ओम शांति। ओम शांति।